जनवरी 635 ईस्वी के दूसरे हफ्ते में उन दस्तों ने, जिनकी तादाद तकरीबन 30,000 थी, कूच किया। उन्हें बेसान से कुछ दूर फहल के मकाम तक पहुंचना था। ये दस्ते जब फहल पहुंचे तो देखा कि वहां रूमी फौज नहीं है। वहां रूम की पूरी फौज को नहीं होना चाहिए था। खबर मिली कि चंद एक दस्ते वहां मौजूद हैं, लेकिन ये दस्ते जा चुके थे। वहां के मकामी लोगों ने बताया कि रूमियों के दस्ते बेसान चले गए हैं, जहां उनके पूरे लश्कर का इज्तिमा है। मुसलमान आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन दरिया के दोनों तरफ दूर दूर तक दलदल थी, जिसमें से गुजरना मुमकिन नहीं था। बाज मौरखों ने लिखा है कि ये दलदल दरिया के दोनों किनारों से लेकर 1-1 मील दूर तक फैली हुई थी। ये इलाका सतह समंदर से कई 100 फुट नीचे था और वहाँ उस दौर में नशेब ज्यादा थे। देखा गया कि वहाँ दरिया के किनारे टूटे हुए नहीं थे। फिर ये पानी कहाँ से आ गया था जिसने उस नशेबी इलाके को दलदल बना डाला? एक आदमी ने बताया, कुछ दूर ऊपर जाकर देखें। फहल में रूमी फौज के दस्ते रहते थे। वो यहाँ से चले गए। ऊपर की तरफ जाकर उन्होंने दरिया में पत्थरों का बंद बांधा और दोनों किनारे तोड़ दिए। इस तरह ऊपर से ये पानी यहाँ आकर जमा हो गया और फैलता चला गया। रूमियों ने मुसलमानों को रोकने का बड़ा सख्त इंतजाम किया था। रूमियों ने गालिबन ये सोचा था कि मुसलमान सहरा में या मैदान में चलने और लड़ने के आदी हैं और वो दलदल में से नहीं गुजर सकेंगे। अगर उन्होंने ये सोचा था तो बिल्कुल ठीक सोचा था। दलदल मुसलमानों के लिए बिल्कुल नई चीज थी। उनके लिए तो चट्टानें और पहाड़ियां भी नई चीज थी, लेकिन उन्होंने पहाड़ी इलाकों में भी लड़ाइयां लड़ी थीं और दुश्मन को शिकस्त दी थी। वो दलदल में से भी गुजर जाते, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं था। सालार शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने दलदल से कुछ दूर हटकर अपने दस्तों को एक तरतीब में कर दिया। दाएं और बाएं पहलुओं पर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु थे। सवार दस्ते की कमान ज़रार बिन अज़वर को दी गई थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को वो दस्ते दिए गए जिन्हें बेसान की तरफ जाना था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु हिरावल में थे। कुछ आगे गए तो दलदल ने उनके पांव जकड़ लिए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी आदत के मुताबिक दलदल में से गुजरने की कोशिश करने लगे, लेकिन दलदल ज्यादा ही होती गई और वो मकाम आ गया जहां दलदल में से पांव निकालना भी नामुमकिन हो गया। चुनाचे वो दलदल में से निकलने लगे। निकलना भी दुश्वार हो गया। बड़ी कोशिश के बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दस्तों के साथ दलदल से निकले और वापस फहल आ गए। रूमी सालार सुकलार तजर्बाकार सालार था। वो जंग के लिए बिल्कुल तैयार था। मौरख लिखते हैं कि वो अपने इस धोखे को कामयाब समझता था कि मुसलमान दलदल में से नहीं निकल सकेंगे। उसी दलदली इलाके में ऐसी जगह भी थी जहां पानी के नीचे जमीन बहुत सख्त थी और वहां कीचड़ नहीं था। वहां से आसानी से गुजरा जा सकता था। इस किस्म के रास्ते का इल्म सिर्फ रूमियों को था। सुकलार ने अपने लश्कर से कुछ दस्ते अलग किए और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया। उसने अपने लश्कर से कहा, अजमत रोम के पासबानों, आज तुम्हारा दुश्मन फंदे में आ गया है। मुसलमान दलदल में से नहीं गुजर सके। उन्होंने दलदल से परे फहल के मकाम पर पड़ाव डाल दिया है। हम इसी दलदल में से जिसमें से मुसलमान नहीं गुजर सके, उन्हें गुजर कर दिखाएंगे। वो समझते होंगे कि उनके आगे दलदल है जो उन्हें हमसे महफूज रखेगी। हम रात को हमला करेंगे। उस वक्त वो अपने पड़ाव में गहरी नींद सोए हुए होंगे। ऐ रूमियो, ये रात की लड़ाई होगी जो आसान नहीं होती, लेकिन आज तुम्हें अपने उन साथियों के खून का बदला लेना है जो अब तक मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। तुम्हें अपना शिकार सोया हुआ मिलेगा। कोई एक भी जिंदा निकल कर न जाए। उनके घोड़े, उनके हथियार और उनके पास हमारा लूटा हुआ जो माल है, ये सब तुम्हारा है। अगर तुम उन सब को खत्म कर दोगे तो समझो तुमने इस्लाम को खत्म कर दिया और यही हमारा मकसद है। शहंशाह हरकल का ये वहम दूर कर दो कि हम मुसलमानों को शिकस्त दे ही नहीं सकते। रूमी सिपाही ये सुनकर कि वो अपने दुश्मन को बेखबरी में डालेंगे, जोश से फटने लगे। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो पहली लड़ाइयों में मुसलमानों के हाथों जख्मी हुए थे। कई भागे भी थे। वो दांत पीस रहे थे। वो इंतकाम की आग में जल रहे थे और वो मुसलमानों को अपनी तलवारों से कटता और बर्छियों से छलनी होता देख रहे थे। 23 जनवरी 635 ईस्वी बमुताबिक 27 ज़ीक़ाद 13 हिजरी का सूरज गुरूब हो गया तो रूमियों के सालार सुकलार ने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दिया। शाम बड़ी तेजी से तारीख होती गई। सुकलार ने पेशकदमी का हुक्म दे दिया। उसे दलदल में से गुजरने का रास्ता मालूम था। अपने दस्तों को उसने उस रास्ते में से गुजारा। जब तमाम दस्ते गुजर आए तो सुकलार ने उन्हें इस तरतीब में कर लिया जिस तरतीब में हमला करना था। ये हमला नहीं, शबखून था और ये यकतरफा कार्रवाई थी। इस तरतीब में सुकलार ने अपने दस्तों को फहल की तरफ पेशकदमी करने का हुक्म दिया। वो खुद सबसे आगे था। उसने पेशकदमी की रफ्तार तेज रखी ताकि मुसलमानों को उनके आने की खबर हो भी जाए तो उन्हें संभलने की मोहलत न दी जाए। रूमी उस जगह पहुंच गए जहां मुसलमानों का पड़ाव था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था।
सुकलार जासूसों को कोसने लगा जिन्होंने उसे बताया था कि पड़ाव फलां जगह है। उसे अल्लाह अकबर के नारे की गरज सुनाई थी। उसके साथ ही मशलें जल उठी। सुकलार ने देखा कि मुसलमान न सिर्फ बेदार हैं बल्कि लड़ने की तरतीब में खड़े हैं। सालार शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु मोहतात सालार थे। उन्हें यहाँ आकर जब मालूम हुआ था कि ये दलदल कहाँ से आ गई है तो उन्होंने महसूस कर लिया था कि रूमियों ने उनका सिर्फ रास्ता ही नहीं रोका बल्कि वो कुछ और भी करेंगे। रूमी यही कर सकते थे कि हमला कर दें। चुनाचे शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने शाम के बाद अपनी फौज को सोने की बजाय लड़ाई के लिए तैयार करवा लिया था। उसके अलावा उन्होंने अपने जासूस दलदल के इर्द गिर्द फैला दिए थे। रूमी जब दलदल में से गुजर रहे थे, एक जासूस ने शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला दे दी कि दुश्मन आ रहा है। शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दस्तों को एक मौजूद जगह जो उन्होंने देख ली थी जंगी तरतीब में खड़ा कर दिया। सुकलार ने बुलंद आवाज से मुसलमानों को ललकारा, मदीने वालों आगे आओ, अपना और अपनी फौज का अंजाम देखो। शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने ललकार का जवाब ललकार से दिया, हमला करने तुम आए हो, आगे तुम आओ। तुम उस दलदल से निकल आए हो, अब हमारी दलदल से निकल कर देखो। रूमियों, कल सुबह का सूरज नहीं देख सकोगे। ललकार का तबादला होता रहा। आखिर सुकलार ने अपने एक दस्ते को हमले का हुक्म दे दिया। उसने ये चाल चली थी कि उसका दस्ता हमला करके पीछे हट आएगा तो मुसलमान भी उसके साथ उलझे हुए आगे आ जाएंगे। लेकिन शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले ही हुक्म दे रखा था कि दिफाई लड़ाई लड़नी है। उसके मुताबिक मुसलमान जहां थे वहीं रहे। रूमी मौजों की सूरत में उन पर हमला करते थे और मुसलमान हमला रोकते थे, अपनी तरतीब नहीं तोड़ते थे। सालार शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु रात के वक्त चाल चलने का खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। उनकी नफरी रूमियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। उसे वो कारगर अंदाज से दिन की रोशनी में ही इस्तेमाल कर सकते थे। सुकलार गालिबन इस धोखे में आ गया था कि मुसलमानों में लड़ने की ताब नहीं रही। इस ख्याल से उसने मौज दर मौज हमलों में इजाफा कर दिया, लेकिन मुसलमानों ने अपनी सफों को टूटने न दिया। वो आगे बढ़कर हमला रोकते, फिर अपनी जगह पर आ जाते। रूमी हर हमले में अपने जख्मी छोड़कर पीछे हट जाते। एक हमले की क़यादत सुकलार ने खुद की। वो अपने दस्ते को ललकारता हुआ बड़ी तेजी से आगे आ गया। मशलों की रोशनी में मुसलमानों ने रूमियों का परचम देख लिया। चंद एक मुजाहिदीन रूमियों में घुस गए और सुकलार को घेर लिया। उसके मुहाफिजों ने उसे अपने हिसार में ले लिया। मुहाफिज बेजिगरी से लड़े और इस दौरान सुकलार निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो अपने मुहाफिजों के हिसार से जहां भी निकलता मुसलमान उसे रोक लेते थे। एक मुजाहिद उस मार्के से निकल गया और उसने सालार शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि अब के रूमियों को इतनी जल्दी पीछे न जाने देना, क्योंकि कुछ मुजाहिदीन ने रूमियों के सालार को नरगे में ले रखा है। शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस इत्तला पर अपने चंद एक मुंतखिब जांबाज रूमियों के कल्ब में घुस जाने के लिए भेज दिए। थोड़ी ही देर के बाद मुजाहिदीन के नारे सुनाई देने लगे, खुदा की कसम हमने रूमी सालार को मार डाला। रूमियों अपना परचम उठाओ, अपने सालार की लाश ले जाओ। रूमियों ने देखा उनका परचम उन्हें नजर नहीं आ रहा और उन्हें अपने सालार की ललकार भी सुनाई नहीं दे रही। उनमें बददिली फैलने लगी, लेकिन किसी नाइब सालार ने परचम उठा लिया और लड़ाई जारी रखी। सूरज तुलू हुआ, लेकिन मैदान जंग की गर्दो गुबार में उसे कोई न देख सका। मुसलमान भी शहीद हुए थे, लेकिन रूमियों की अमवात ज्यादा थी। मैदान में उनकी लाशें बिखरी हुई थी और उनके जख्मी जो उठने के काबिल नहीं थे रींग रींग कर घोड़ों तले कुचले जाने से बचने की कोशिश कर रहे थे। मैदान रूमियों के खून से लाल हो गया था। सालार शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार उठी, इस्लाम के अलमबरदारों, तुमने रूमियों को इन्हीं के खून में नहला दिया है। तुमने सारी रात इनके हमले रोके हैं, अब हमारी बारी है। अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ। शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दाएं पहलू के एक दस्ते को आगे बढ़ाया। रूमी हमला रोकने के लिए तैयार थे, लेकिन रात वो हमले करते और पीछे हटते रहे थे। उनके जिस्म थकन से चूर हो चुके थे। शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु के दाएं पहलू के एक दस्ते ने बाहर की तरफ होकर हमला किया। उससे रूमियों के उस तरफ का पहलू फैलने पर मजबूर हो गया। शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन ही रूमियों के दूसरे पहलू पर भी ऐसा ही हमला करवाया और उस पहलू को भी कल्ब से अलग कर दिया। रूमियों के पहलू दूर दूर हट गए तो शराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने कल्ब के दस्तों को अपनी क़यादत में बड़े शदीद हमले के लिए आगे बढ़ाया। रूमी रात के थके हुए थे और उनका सालार भी मारा गया था। साफ नजर आ रहा था कि उनमें लड़ने का जज्बा मांद पड़ चुका है। मुसलमानों के पहलुओं के दस्ते दुश्मन के पहलुओं को और ज्यादा फैलाते चले गए। वो अब अपने कल्ब के दस्तों की मदद को नहीं आ सकते थे। मुसलमानों के पहलुओं के दस्तों के सालार मामूली सालार नहीं थे। वो तारीख साज सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और अमर बिन अल आस थे।
اور قلب کے چند ایک دستوں کے سالار خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ رومیوں کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دہشت کا دوسرا نام بن گئے تھے۔ گھڑ سوار دستوں کے سالار زرار بن الازور تھے، جو سلطنت روم کی فوج میں اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ میدان میں آ کر خود اور قمیض اتار کر کمر تک برہنہ ہو جاتے اور لڑتے تھے۔ انفرادی مارکا ہوتا یا وہ دستے کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پینترا بدلتے تھے کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا اور ان کی برچھی میں پرویا جاتا یا تلوار سے کٹ جاتا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی۔ اس کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا، اور سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی نفری افراط کے باوجود منہ موڑنے لگی۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ تتر بتر ہو کر بھاگا نہیں کرتے تھے۔ ان کی پسپائی منظم ہوتی تھی، لیکن فحل کے مارکے سے وہ بے طرح بھاگنے لگے۔ ان کی مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی اور ان کا جانی نقصان اتنا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی نفری کم ہو گئی تھی، بلکہ اتنا زیادہ خون دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ ان کی ایسی بے ترتیب پسپائی کی وجہ اور بھی تھی۔ ان کا سالار سکلار انہیں دلدل میں سے نکال لایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں سے زمین سخت ہے جہاں پاؤں کیچڑ میں نہیں دھسیں گے، مگر اب ان کے ساتھ وہ سالار نہیں تھا۔ اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس لیے بھاگنا شروع کر دیا کہ وہ جلدی جلدی دلدل میں وہ راستہ دیکھ کر نکل جائیں۔ سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ نے دشمن کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہیں دلدل کا خیال آ گیا۔ انہوں نے دشمن کے تعاقب کا حکم دے دیا۔ مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑے، لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہڑبونگ اور افراتفری میں انہیں یاد ہی نہ رہا کہ دلدل میں سے وہ کہاں سے گزر آئے تھے۔ ان کے پیچھے بھی موت تھی اور آگے بھی موت تھی۔ وہ دلدل میں داخل ہو گئے اور اس میں دھسنے لگے۔ مسلمان بھی دلدل میں چلے گئے اور انہیں بری طرح کاٹا۔ جو رومی دلدل میں اور آگے چلے گئے تھے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ دریا کا پانی چھوڑ کر رومیوں نے جو دلدل پیدا کی تھی کہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں، وہ دلدل رومیوں کے لیے ہی موت کا پھندا بن گئی تھی۔ فحل میں لڑے جانے والے اس مارکے کو ذات الروغا یعنی کیچڑ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے بہت تھوڑے سے رومی بچ سکے تھے جو بیسان چلے گئے تھے۔ اس مارکے میں 10,000 رومی مارے گئے تھے، اور جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو چند ایک دستوں کے ساتھ فحل میں رہنے دیا اور خود باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دلدل نے پھر ان کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے 2-3 زخمی رومیوں سے پوچھا کہ دلدل سے پار جانے کا راستہ کون سا ہے۔ رومی زخمیوں نے انہیں ایک اور راستہ بتا دیا۔ یہ بڑا ہی دور کا راستہ تھا، لیکن دلدل سے گزرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا جتنا دوسرا راستہ اختیار کرنے میں۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو ان دستوں کے ساتھ فحل میں چھوڑ دیا اور دلدل سے دور ہٹ کر اس راستے سے گزر گئے جو رومی زخمیوں نے انہیں بتایا تھا۔ انہیں دریائے اردن بھی عبور کرنا پڑا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیسان کا محاصرہ کر لیا۔ بیسان میں رومیوں کی خاصی نفری تھی۔ ہرقل نے نفری کے بلبوتے پر مسلمانوں کو فیصلہ کن بلکہ تباہ کن شکست دینے کا انتظام کیا تھا۔ اس کے منصوبے کی پہلی ہی کڑی ناکام ہو گئی تھی۔ فحل کے مارکے سے بھاگے ہوئے رومی چند ایک ہی خوش قسمت تھے جو دلدل میں سے نکلے تھے۔ ان کی پناہ بیسان ہی تھی۔ بیسان کا رومی سالار اس خبر کے انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھی سالار سکلار نے مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیا ہے اور مسلمانوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ لیکن چوتھی شام بیسان میں پہلے رومی زخمی داخل ہوئے۔ زخمی ہونے کے علاوہ ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھکن اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں۔ ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ پاؤں پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ بیسان میں داخل ہوتے ہی انہیں بیسان کے فوجیوں نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آگے کیا ہوا ہے۔ ایک سپاہی نے خوف سے اور تھکن سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا۔ ان سے پوچھا گیا، مسلمانوں کو کاٹ دیا؟ سپاہی نے جواب دیا، نہیں، انہوں نے کاٹ دیا، کیچڑ نے مروا دیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور سپاہی بھی تھے۔ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اس سپاہی جیسی تھی۔ انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں سنائیں جن میں مایوسی اور دہشت تھی۔ ان کی یہ باتیں اس رومی فوج میں پھیل گئیں جو بیسان میں مقیم تھی۔ اس فوج میں ایسے سپاہی بھی تھے جو کسی نہ کسی مارکے میں مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ انہوں نے فحل سے آئے ہوئے سپاہیوں کی باتوں میں رنگ آمیزی کی۔ اس کا اثر رومیوں پر بہت برا پڑا۔ ایک سپاہی نے مسلمانوں کے متعلق کہا، میں کہتا ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے،
हमारी फौज जहां जाती है मुसलमान जैसे वहां उड़कर पहुंच जाते हैं। एक और सिपाही ने कहा, उनकी तादाद हमसे बहुत कम होती है, लेकिन लड़ाई शुरू होती है तो उनकी तादाद हमसे ज्यादा नजर आती है। दहशत के मारे हुए उन जख्मी सिपाहियों की बातें जो हवा की तरह बेसान के कोनों खुदरों तक पहुंच गई थीं, जल्द ही सच साबित हो गईं। एक शोर उठा, मुसलमान आ गए हैं। मुसलमानों ने शहर का मुहासरा कर लिया है और उसके साथ ही बेसान के अंदर हड़बौंग मच गई। उन लोगों में से कोई भी किले से बाहर नहीं जा सकता था। दरवाजे बंद हो चुके थे। वो भी अंदर ही छुपने की कोशिश कर रहे थे। दिरहम और दीनार और सोना वगैरह घरों के फर्शों में दबाने लगे। रूमी फौज किले की दीवारों पर और बुर्जों में जा खड़ी हुई। सालार शरहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने ललकार कर कहा, रूमियों, खून खराबे के बगैर किला हमारे हवाले कर दो। उसके जवाब में ऊपर से तीरों की बौछारें आईं, लेकिन मुसलमान उनकी इज्जत से दूर थे। सालार शरहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार फिर ऐलान किया, रूमियों, हथियार डाल दो, जिजिया कबूल कर लो, नहीं करोगे तो बेसान की ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम सब मुर्दा होगे या हमारे कैदी, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। रूमी फौज में तो मुसलमानों की दहशत अपना काम कर रही थी, लेकिन उस फौज के सालार और दीगर ओहदेदार जंगजू थे। अपनी अस्करी रिवायात से इतनी जल्दी दस्तबरदार होने वाले नहीं थे। उन्होंने न हथियार डालने पर आमादगी जाहिर की, न जिजिये की अदायगी कबूल की। मुसलमान एक रात और एक दिन मुसलसल लड़े थे। फिर उन्होंने भागते रूमियों का ताकुब किया। फिर बेसान तक आए थे। उन्हें आराम की जरूरत थी। शरहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें आराम देने के लिए फौरी तौर पर किले पर धावा न बोला। अलबत्ता खुद किले के इर्द गिर्द घोड़े पर घूम फिर कर देखते रहे कि दीवार कहीं से कमजोर है या नहीं, या कहीं से सुरंग लगाई जा सकती है। 7-8 रोज गुजर गए। रूमी इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि मुसलमान किले पर हल्ला बोलने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन रूमी सालार ये भी देख रहा था कि उसकी अपनी फौज की हिम्मत मांद पड़ी हुई है। उसने अपनी फौज के जज्बे को बेदार करने के लिए ये फैसला किया कि वो बाहर निकल कर मुसलमानों पर हमला कर दे और किले की लड़ाई का फैसला किले से बाहर ही हो जाए। अगले ही रोज किले के तमाम दरवाजे खुल गए और हर दरवाजे से रूमी फौज रुके हुए सैलाब की तरह निकली। उसमें ज्यादातर सवार दस्ते थे। उन्होंने तूफान की मानंद मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया। मुसलमानों के लिए ये सूरत हाल गैर मुतवक्के थी। उनकी नफरी भी दुश्मन के मुकाबले में कम थी। पहले तो ऐसा लगता था जैसे रूमी मुसलमानों पर छा गए हैं और मुसलमान संभल नहीं सकेंगे। लेकिन सालार शरहबील रज़ियल्लाहु अन्हु आम सी किस्म के सालार नहीं थे। उन्होंने दिमाग को हाजिर रखा और कासिदों को दौड़ा दौड़ा कर और खुद भी दौड़ दौड़ कर अपने दस्तों को पीछे हटने का कहा। मुसलमानों ने इस हुक्म पर फौरी अमल किया और पीछे हटने लगे। उसके साथ ही शरहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत से मुजाहिदीन को किले के दरवाजों के करीब भेज दिया। उनमें ज्यादातर तीरंदाज थे। उनके लिए यह हुक्म था कि रूमी वापस दरवाजों की तरफ आएं तो उन पर इतनी तेजी से तीर फेंके जाएं कि वो दरवाजों से दूर रहें। शरहबील रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके कमांडरों ने अपने दस्तों को मुहासरे की तरतीब से मैदान की लड़ाई की तरतीब में कर लिया। वो इतना पीछे हट आए थे कि रूमी किले से दूर आ गए। अब शरहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अंदाज से जवाबी हमला किया। रूमी अपने हमले में इतने मगन थे कि वो बिखरे रहे। मुसलमानों ने हमला किया तो रूमी बेतरतीबी की वजह से हमले का मुकाबला न कर सके। वो किले की तरफ दौड़े तो उधर से मुसलमानों के तीरों ने उन्हें गिराना शुरू कर दिया। मुसलमानों की तीरंदाजी बहुत ही तेज और मोहलक थी। रूमियों का लड़ने का जज्बा पहले ही टूटा हुआ था, अब जज्बा बिल्कुल ही खत्म हो गया। रूमियों का जानी नुकसान इतना ज्यादा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आखिर उन्होंने हथियार डाल दिए और शरहबील रज़ियल्लाहु अन्हु की शर्तें मानने पर आमादगी जाहिर कर दी। उन्होंने जिजिया और कुछ महसूलात की अदायगी करने की शर्त भी कबूल कर ली और किला मुसलमानों के हवाले कर दिया। फरवरी 635 ईस्वी ज़िलहज 13 हिजरी के आखिरी हफ्ते में बेसान मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। उस वक्त अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु फाहल के शुमाली इलाके में पेशकदमी कर रहे थे। अंताकिया के बड़े गिरजे का घंटा बज रहा था। ये बहुत बड़ा घंटा था। उसकी आवाज सारे शहर में सुनाई देती थी। नूर के तड़के की खामोशी में उसकी डन डनाडन और ज्यादा ऊंची सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।